अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे घर आए हुए हैं गेस्ट और ये ना एक्चुअली हम लोगों ने ना विंटर्स की ना आपसे रूटीन शेयर करनी है। एक्चुअली हमें ना समर वेकेशन के बाद ना एक तो ये था कि मोबाइल का इशू था। रिमशा की यूनी ओपन हो गई थी, तो उसी के मोबाइल में वीडियोज़ जो हैं हम रिकॉर्ड करते थे। तो वो तो मोबाइल साथ ले जाती थी और उसके बाद उसकी इतनी बिज़ी रूटीन हो गई थी ना कि मीन्स वो उसने ना इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर दी है। तो इस वजह से समझ लें कि टाइम भी नहीं होता था, उसके बाद सेल फ़ोन भी नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों ने ना व्लॉगिंग की ही नहीं। तो अभी विंटर ब्रेक था, रिमशा घर होती थी, बल्कि वो अभी भी जाती है, सेकंड टाइम जाती है। तो आज तो वैसे भी कायद-ए-आज़म का बर्थडे था, तो पब्लिक हॉलिडे थी, तो हम लोग घर ही थे, तो हमने कहा चलो आज की ना रूटीन शेयर कर देते हैं। ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट आया था, संडे कह रही हूँ, पब्लिक हॉलिडे की वजह से सारे घर थे। बच्चों ने कहा कि हमने नान चने खाने हैं, तो ये भाई नान चने लेकर आए थे। हमारे घर ना गेस्ट आए हुए हैं। पहले एक सिस्टर आई थी सांगला हिल वाली, वो आई और तब भी हमने वीडियोस बनानी थी, बट तब भी यही 2 मसले थे। एक टाइमिंग इशू था, वो मतलब ना टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। उसके बाद जब वो आती थी ना, तब कुकिंग वग़ैरह और जो रूटीन थी वो तो एंडिंग टाइम होता था, तो फिर उसके बाद गैजेट ज़ाहिर है मोबाइल उसी के मोबाइल में रिकॉर्ड होती थी और जो सिस्टर है वो फिर यूँ होती थी। उसके बाद हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो ये हमारा दूध आ गया था। रिमशा हमें लगा आंटी आई हैं काम वाली, तो रिमशा गई तो वो दूध आया हुआ था। फिर उसके बाद ये भी हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो फिर साथ ही हमने चाय भी बनाई, बल्कि एक दफ़ा 1 कप मैं पहले ऑलरेडी पी चुकी हूँ, क्योंकि भाई लोग जो थे वो तो हम लोगों को लगा कि आज उनको छुट्टी है, बट वो कह रहे थे कि काम जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने ना जाना है। उनको ना नान चने नहीं इतने पसंद, उन्होंने घर का ही ब्रेकफ़ास्ट किया था। तो उसके बाद अब भी हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो फिर आंटी भी आ गईं। आंटी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। मतलब हम लोग ना चीज़ें समेट देते हैं, तो वो खुद ही काम कर लेती हैं। तो बर्तनों का थोड़ा होता है, वो खुद पास खड़े होके बताना पड़ता है, या फिर मतलब देगचियाँ वग़ैरह जो होती हैं उनमें सालन वग़ैरह ना हो, उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। चलो डस्टिंग सफाई वग़ैरह जो है ना, वो तो कहीं से रह भी जाए तो कोई इश्यू नहीं होता। तो उसके बाद हम लोगों ने ना आज बाहर भी जाना था, तो इसलिए एक तो हमने कहा कि हम लोग ना नाश्ता जो है वो बाहर का कर लेते हैं, और आंटी भी फिर जल्दी आ गईं। तो आंटी तो ख़ैर खुद ही सफाई कर रही थी बर्तनों के लिए, क्योंकि मैंने नहीं जाना था, बच्चों ने ही जाना था, तो ये सारे इन्होंने फेस वॉश किए सब ने। ये एक दूसरे का बता रहे थे कि इसने सही से वॉश नहीं किया, इसने सही से वॉश नहीं किया। अच्छा, ये ना हुसैन का छोटा भाई है, ये फर्स्ट टाइम आया इस वीडियो में, तो ये बहुत प्यारा है। ये इसने भी नहीं जाना था, मैंने भी और अम्मी ने भी। इमाइन ने समझ लें कि एंड टाइम पे बोला कि मैंने भी जाना है, अदरवाइज़ वो कह रही थी कि फूफा मैंने आपके पास ही रहना है। तो तैयार उसको नहीं किया था, क्योंकि उसने जाना ही नहीं था, वो ऐसे ही घर थी। तो एंड टाइम पे जब ये लोग जाने लगे, तो कहती है फूफो मैंने भी घूमने घूमने जाना है। तो निमिषा कहते हैं कोई बात नहीं, इसको ऐसे। मैंने कहा नहीं, इसके एक कपड़े चेंज कर लेते हैं। कहती है नहीं, उसके कपड़े ठीक है, इसको ऐसे, क्योंकि मैंने कैब करवा दी हुई थी, तो 2 मिनट्स में वो आ रही थी, तो मैंने कहा। निमिषा कहते नहीं, उसको ले चलते हैं। फिर ये बच्चों को इतनी जल्दी थी ये। हालाँकि हम लोगों ने आज केएफसी जाना था, क्योंकि क्रिसमस डे था, तो उनकी ऑफ़र्स होती हैं क्रिश्चियंस की ना, उन्होंने वो अपनी जो है उनकी एक समझ लें एक तरफ से ईद ही थी, तो ऑफ़र्स थी। हम लोगों ने इनसे कहा कि आज ना हम लोग केएफसी चलते हैं, आज डील्स की ऑफ़र होगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो प्लेइंग एरिया में जाना है, हमने नहीं केएफसी जाना। जहाँ पे स्विंग्स हों, झूले हों, हम लोग एंजॉय करें। यहाँ ना ये लाहौर में वेदर बहुत मॉडरेट है, मतलब सर्दी नहीं है।
बहुत। और हाँ, मज़े की ये बात है कि डेली धूप निकलती है, वरना ये मैं हमारी भांजी भी आई हुई है ना, तो वो कह रही थी कि मतलब गाँव में तो धूप निकलती बहुत कम है, ऐसे फ़ॉगी फ़ॉगी सा होता है वेदर, लेकिन यहाँ लाहौर में ना धूप ज़रूर निकलती है, चाहे थोड़े टाइम के लिए निकले। तो ये इन्होंने कैब बुक करवाई थी, ये ना इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ना गुलशन इकबाल पार्क चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ी करीब भी थी और वहाँ तो झूले ही झूले थे। तो पहले हम लोगों ने जॉयलैंड का बोला, तो फिर वो काफ़ी दूर था, बच्चे थे, फिर सर्दियाँ हैं, दिन भी छोटे थे। तो फिर ये ना इन्होंने कहा कि हम लोग ना गुलशन इकबाल पार्क चलते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने झूले वगैरह लिए। ये इमाइन के बाल 5 मिनट बाद सेट रहते हैं, उसके बाद इसको ना डैंड्रफ इशू है, तो इसको ना ख़ारिश होती है, इस वजह से इसका ना ये थोड़ा-सा है मसला। ख़ैर, ये यहाँ पे हुसैन जब घर आया तो इसने इतना खुश हो के अपने पापा को बताया, पापा मुझे गाड़ी चलानी आ गई है। पापा मैंने खुद गाड़ी चलाई थी वहाँ। पापा मुझे जीप चलानी आ गई है, उसके वो हैंडल को यहाँ इधर करें तो लेफ़्ट हो जाती है, उधर करें तो राइट चली जाती है। ये बता रहा था सेम ऐसे ही आके घर। तो उसके बाद ये झूले ले रहे थे, उसके बाद इमाइन जो है, इमाइन बहुत शाय है, इतनी शाय है। इसको हमने कहा कि आपने जीप चलानी है? कहते नहीं फूफो मैंने नहीं चलानी। फिर रिमशा कहती है, उन दोनों को देख के मोटिवेट होके कहते फूफो मैंने भी बैठना है जीप पे। तो ये फिर इसने भी झूले लिए। उसके बाद ये ना बच्चों का ही होता है, हमें इतना नहीं मज़ा आता। ये लोग तो जब घर आए मुझे कहते हैं हम लोग तो ऐवें ही गए हैं, एक ज़ू में और एक ऐसे झूले वाली जो प्ले एरिया है, वहाँ पे ना बड़ों को नहीं इतना मज़ा आता, छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, बड़ों के लिए तो समझ लें थकावट ही होती है। तो उसके बाद ये लोग झूले वगैरह लिए इन्होंने, फिर ये भला कहाँ जा रहे हैं, बच्चों ने कहा हमने ना बोट पे झूला लेना है, जो है ये ना इधर ही है, गुलशन इकबाल पार्क में ही है। एक सेल्फ हेल्प वाली भी है और कुछ जो है वो ऑटोमेशन वाली हैं। तो इसमें बच्चों ने कहा कि हमने ना बोट पे भी झूला लेना है। तो ये हुसैन उसका नाम क्या, वो पूछा था फूफो इमाइन ने भी बैठना है, इसको डर तो नहीं लगेगा? ये ना बहुत केयर करता है, हालाँकि खुद इसका कोई नहीं होता, खुद तो कभी कोई चीज़ नहीं माइंड को देता। लेकिन उसका नाम क्या है, जब ये इन्होंने जाना था ना तो हिमाइन कहती मैंने नहीं जाना फूफो, मैंने आपके पास रहना है। तो इसको बहुत फ़िक्र हो गई थी, ये कहता नहीं फूफो इमाइन को बोलो इमाइन भी साथ चले। उसको ये था कि ये ना रह जाए, हालाँकि एंड टाइम पे उसने कहा कि फूफो मैंने भी जाना है। फिर मैंने कहा रिमशा इसको भी, सिस्टर को बोला कि इसको भी ले जाओ। फिर इन्होंने ये बोट पे झूले लिए। ये देखो इमाइन हर चीज़ को ऐसे क्यूरियोसिटी से देखती है और ऐसे जज करती है ना, चुप मुँह से बहुत मासूम सी लगती है, लेकिन है बहुत जी तेज़। खैर ये बड़ी प्यारी-प्यारी बातें करती है। फिर ये पहले जो है ना मेरी भांजी और सिस्टर, इन्होंने ना पहले बच्चों के साथ झूले लिए, फिर कहते हैं हमने खुद वो जो पैडल खुद चला के सेल्फ हेल्प वाली होती है, फिर इन्होंने दोबारा से बच्चों को उतार के वहाँ खड़ा करके फिर इन्होंने ये देखो, ये कहती हैं हमें मज़ा आता है जब हम लोग खुद चलाते हैं। इन्होंने ना दोबारा से झूले लिए थे। फिर मैंने घर में, मुझे ये था, हालाँकि ये लोग घर से चीज़ें भी लेके गए थे, बट मुझे ये भी था डाउट कि शायद ये ना वापसी पे केएफसी चले जाएँ। लेकिन कह रहे थे कि ना हम लोग बहुत थक गए थे, बच्चे भी साथ थे, तो पहले हम लोगों ने कहा कि हम लोग ना केएफसी चलते हैं। फिर कहती है फिर मेरी बड़ी सिस्टर, बड़ी तो ख़ैर नहीं, वो मुझसे छोटी है जिसके ये बच्चे हैं, तो वो कहते कि हम लोग बस ऐसे थके, सर में दर्द होने लग गया, तो कहते फिर हमने कैब करवाई और हमने कहा कि हम लोग ना सीधा घर ही चलते हैं। घर में मैंने ना मटर पुलाव, वो मोबाइल जो है वो मेरी सिस्टर का ही होता है, तो वो साथ ले गई थी। हालाँकि घर पे मैंने ना मटर पुलाव बनाया हुआ था, साथ रायता, चाय, और मुझे ये था कि मेरे बस ये ना चावल वग़ैरह जो है ना ये साए ही जाएँगे, ये इन्होंने या केएफसी चले जाना है या कहीं चले जाएँगे खाने के लिए।
तो बस इन्होंने रिफ़्रेशमेंट ही के मतलब ली और उसके बाद कहते हैं हम लोग तो बहुत मुश्किल घर आए। हालाँकि मुझे ये था कि ये लोग गए हैं तो काफ़ी टाइम लगा के आएँगे। फिर मुझे इन्होंने कॉल की कि ना आप कैब करवा दो, वहाँ पे ना कोई नेट का था। अच्छा जी, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।